आइए बच्चों, आज हम कक्षा 8 के गणित विषय की एक्सरसाइज 7.3 देखते हैं, जिसमें हमें चतुर्भुज की रचना करना है। जहां चतुर्भुज की 3 भुजाओं के माप और 2 कोणों के माप दिया हुआ है। जब दिया हुआ हो, जब चतुर्भुज के 3 भुजाओं और 2 कोणों का माप दिया हुआ है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि चतुर्भुज ABCD की रचना करें, जिसमें भुजा BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर अर्थात भुजा BC की माप 4.5 सेंटीमीटर, भुजा CD की माप 5 सेंटीमीटर और भुजा AD की माप 5.5 सेंटीमीटर, कोण C का माप मतलब कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्केल उठाया, स्केल की सहायता से CD भुजा, चूंकि कोण C और D दिया था, जो कोण दिया हो वो भुजा सबसे पहले बनाएंगे। तो C और D दिया है तो CD दिया है, कोण C और कोण D दिया है तो पहले CD हम कोण भुजा CD खींचेंगे, मतलब भुजा CD की रचना करेंगे। CD का कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर लंबा एक रेखा CD खींचा, 5 मीटर लंबा खींचे CD। अब क्या है, कोण C पर 120 डिग्री और कोण D पर 90 डिग्री कोण है, तो हम प्रकार की सहायता से प्रकार लेंगे, एक कोई चाप लेंगे और हम इसको ऐसे घुमा देंगे। अब एक चाप मतलब 60 डिग्री होता है, फिर एक चाप मतलब 60 120 डिग्री पर कट गया। फिर क्या है, दूसरी तरफ D पर से भी चाप को ऐसे घुमाएंगे, फिर एक चाप बराबर 60 डिग्री, फिर दूसरा चाप खींचेंगे तो 120 डिग्री और 120 डिग्री पर से ऐसे काटेंगे, और फिर 60 डिग्री पर से ऐसे काटेंगे। तो ये जहाँ काटेगा उसको और D को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। आप लोगों को 6 और 7 में कोण बनना सिखाया जा चुका है। तो इस प्रकार हम कोण DCY बराबर 120 डिग्री और कोण CDX बराबर 90 डिग्री बनाया। अब फिर बिंदु B को केंद्र मानकर स्केल पर नापे, कितना है BC कितना है 4.5, स्केल पे 4.5 नापेंगे, हम स्केल पे 4.5 नापेंगे। 4.5 नाप के हमने C को केंद्र मानकर चाप काट दिया, जो CY को बिंदु B पर काटता है, और D को केंद्र मानकर 5.5 की जगह चाप काटा, 5.5 की जगह चाप काटा, जो DX को बिंदु A पर काटता है। उसके बाद हमने स्केल की सहायता से स्केल करके B और A को मिला दिया, इस प्रकार हमारे चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो गया। सबके लंबाई का माप हम अंकित कर देंगे, कोण का माप भी अंकित कर देंगे। रचना का चरण जो हम बोल रहे हैं किए हैं वही सेम टू सेम लिखा गया है, रचना का चरण आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम टू सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर आगे जो दिया है एक भिन्न प्रकार का क्वेश्चन है, 4 या 5 है, जो नंबर हो आप किताब में देख लीजिएगा, मेरे पास कोई बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर और कोण C का माप 110 डिग्री, कोण D का माप 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। तो क्योंकि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की माप बराबर हो अर्थात समान हो, अर्थात इसकी चारों भुजाओं की माप 7.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, मतलब AB बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, चारों भुजाओं का माप 7.5 सेंटीमीटर होगा। अब चूंकि C और D दिया है, कोण C और D, इसलिए सबसे पहले CD हम स्केल रखेंगे और CD बराबर स्केल से नाप के 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देंगे। अब प्रकार हम यहाँ प्रकार की सहायता से कोण बनाए हैं, आप चांद की सहायता से भी कोण बना सकते हैं। इसलिए हमने दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है, चांद उठाया है और चांद की सहायता से हमने 110 डिग्री क्या है, यहाँ देखिए इधर सीधा किए हैं हम, तो क्या हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 के सामने बिंदु रखे
और फिर स्केल रख के उस बिंदु को स्केल की सहायता से स्केल रख के उस बिंदु को बिंदु सी से मिला दिया, उसका नाम x दे दिया, अंकित कर दिया। अब डी पर रखेंगे चाल को, डी पर रखेंगे चाल को, डी पर रखेंगे चाल को, तो हमने इधर से बराबर सीधा किया है इसको, तो इसको अब हम गिनेंगे इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 हुआ। 70 के सामने हमने बिंदु रखा, ये हमने बिंदु रखा है 70 के सामने। ठीक देखिए दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी ये बिंदु हमने रखा था, बिंदु रखा, फिर क्या किया, स्केल की सहायता से हमने इसको मिला दिया, इसका नाम हमने क्या दिया है, y, क्या दिया हम नाम y, तो dy हो गया। अब फिर क्या किया, स्केल उठाया, सभी भुजाओं का माप बराबर है, सारा साफ, इसलिए स्केल पर उठा के हमने सारा साफ सही से नाप लिया। देखिए एकदम बिल्कुल सारा साफ हमने नापा है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा हो तो सारा साफ हमने नापा, सारा साफ नाप लिया। आप सेंटीमीटर में मापेंगे, बोर्ड पे बड़ा दिखाई देने के लिए मैं बड़ा माप का उपयोग कर रहा हूँ। अब सी को केंद्र मानकर सारा साफ का एक चाप काट देंगे और डी को भी केंद्र मानकर सारा साफ का एक चाप काट देंगे, जो सी एक्स को बी पर और डी वाई को ए पर काटेगा। अब स्केल उठाएंगे और स्केल की सहायता से ए और बी को मिला देंगे, मिला दिया। क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, सबके सारे सब 7.5 हमने अंकित कर दिया। कोण सी 110 था, सी की जगह 110 अंकित किया, कोण डी 70 था, 70 अंकित किया। रचना का चरण क्या है, सीधा है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे थे, चांद की सहायता लिए थे। सी और डी पर क्रमशः सी पर और डी पर क्रमशः डी सी एक्स बराबर 70 डिग्री और सी डी वाई बराबर 70 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर क्रमशः सारा साथ दोनों में चाप काटा है, चाप काटा, जो सी एक्स को बी पर और डी वाई को ए पर काटता है। अब बी ए और बी को मिला दिया, इस प्रकार हमें अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी प्राप्त हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया।